दोस्तों, हमारे कुछ YouTube के फॉलोअर्स ने हमें पूछा क्या फेडरल रिजर्व 12 जून 2024 को इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है कि नहीं कर सकता। चलो ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या लगता है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, सोमवार को अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50.9 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा आया था 51.3 पे। यानी कि ये डेटा ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एक महत्वपूर्ण डेटा है जो हमें इकोनॉमी के बारे में बताता है, और अगर ये डेटा अच्छा आया है तो मुझे लगता है फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट के बारे में नहीं सोचेगा। उसी तरह से अमेरिका के अंदर सर्विसेज पीएमआई का डेटा भी आया था। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 54.8 पे आ सकता है, और ये डेटा 54.8 पे ही आया। हमने आपको लगातार बताया है कि पीएमआई का डेटा जब भी 50 के ऊपर रहता है वो हमें बताता है कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है। उसी तरह से आप देख सकते हो S&P ग्लोबल कंपोसाइट पीएमआई का डेटा भी अमेरिका के अंदर आया था। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 54.4 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया 54.5 पे। यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा ऊपर आया, जो हमें बता रहा है कि अमेरिका के अंदर इकोनॉमी अच्छी कर रही है। अमेरिका के अंदर और एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल डेटा आया था ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा 51 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा आया 53.8 पे। यानी दोस्तों, आपने देखा जो महत्वपूर्ण पीएमआई के डेटाज ये हफ्ते आए हैं वो सारे 50 के ऊपर है, और हमने आपको क्लियरली बताया है कि जब ये डेटा 50 के ऊपर रहते हैं तो वो बताते हैं कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है। मार्केट के अंदर ज़रूर एक बार के लिए 12 जून 2024 के मीटिंग से रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी, क्योंकि फेडरल रिजर्व खुद बोल रहा था कि अगर एम्प्लॉयमेंट का डेटा खराब होता है तो हम रेट कट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि जॉब ओपनिंग का डेटा खराब था, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा खराब था, जॉबलेस क्लेम का डेटा खराब था। लेकिन दोस्तों, शुक्रवार को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आया वो बहुत ही अच्छा आया, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर आया, और इसीलिए मुझे अभी लगता है कि रेट कट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों 12 जून 2024 को इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि इन्फ्लेशन 3% के नीचे जा सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर पीएमआई के डेटा बहुत अच्छे आए हैं और उसके ऊपर नॉन फार्म पेरोल डेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है तो 12 जून को रेट कट नहीं होगा। और दोस्तों, ये अगर रेट कट नहीं होता है तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हफ्ते बैंक ऑफ कनाडा और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कट किया है। दोस्तों, इन दोनों बैंक्स का डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा वेटेज यानी कि वजन है, और जो करेंसी इंटरेस्ट रेट को कट करती है वो देश की करेंसी कमजोर होती है और डॉलर मजबूत होता है। तो अगर ये दोनों देशों ने इंटरेस्ट रेट को कट किया है तो वो डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट करेगा, और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी और बढ़ेगी, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए खराब संकेत है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले हफ्तों में अगर आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट मिलती है तो आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का होना चाहिए। मैंने आपको मेरे वीडियो से ये क्लियर किया है कि जो मैं पहले गोल्ड सिल्वर के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन 3 से 4 महीने के लिए देख रहा था, अभी मैं वो सिर्फ 1.5 से 2 महीने के लिए देख रहा हूं। तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें।
और अगर गोल्ड सिल्वर के अंदर आने वाले हफ्तों में गिरावट मिलती है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का नजरिया जरूर रखें।